हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो आज से आपका लेसन नंबर 2 स्टार्ट होता है और इसका जो पहला क्वेश्चन है, अरबों द्वारा भारत पर पहला समुद्री आक्रमण कब व कहाँ किया गया था। देखिए, अरबों द्वारा भारत पर पहला समुद्री आक्रमण 636 ईस्वी में ठाणे, जो वर्तमान में कहाँ है, महाराष्ट्र में, पर किया गया था। मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था ये अरबों द्वारा। दूसरा है फुतह अल बुल्दान पुस्तक किसने लिखी थी। एक पुस्तक है जिससे इसके बारे में पता लगता है अरबों के आक्रमण के बारे में। फुतह अल बुल्दान पुस्तक अल बलादुरी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अल बलादुरी। अगला प्रश्न है चचनामा पुस्तक किसने लिखी थी। चचनामा नामक पुस्तक अली अहमद ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अली अहमद ने। ये विशेष ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य युद्ध कब हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम शासक था और सिंध के राजा, जो अपने सिंध प्रांत है, वर्तमान में भारत पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, इस क्षेत्र के राजा थे दाहिर। इनके मध्य युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में। कब हुआ था? 712। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के अन्य नाम क्या है। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की जब स्थापना हुई तो गुलाम वंश के अन्य क्या क्या नाम है। देखिए, गुलाम वंश के अन्य नाम, इसको यामनी भी कहते हैं और इलवरी। 3 नाम है इसके, यामनी, इलवरी और गुलाम। तो इसके अन्य नाम जो हैं यामनी और इलवरी हैं। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की थी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासक कब बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में की थी। कब की थी? 1206 में। 1206 में ये शासक बन गया था। अगला क्वेश्चन है लाख बख्श किसे कहा जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत की स्मृति में करवाया गया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, उसका निर्माण किसकी स्मृति में करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। इसकी स्मृति में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया। सूफी संत थे। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसके द्वारा बनवाई गई थी। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई। इसका शेष भाग इल्तुतमिश, जो इसका दामाद था, उसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, यानी पोलो एक खेल है जिसको चौगान भी कहा जाता है, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इल्तुतमिश कौन था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था एवं उत्तराधिकारी था, यानी शासन की बागडोर संभालने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक जो बना था वो इल्तुतमिश बना था। मैंने अभी आपको बताया कि कुतुब मीनार का शेष भाग का निर्माण, पहली मंजिल तो किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दूसरी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी। बाकी जो भाग था ऊपर। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक कब बना था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक 1210 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1210 में।
अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुब मीनार के शीर्ष भाग का निर्माण किसने करवाया था, जो मैंने अभी बताया आपको। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुब मीनार के शीर्ष भाग का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश। यदि सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, वहां आपको दोनों शासकों के नाम लिखना। उसमें आपको लिखना होगा कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी पहली मंजिल बनवाई और शेष भाग इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो उसका उत्तर इस प्रकार होगा। यदि सीधा प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो अब उसमें कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने करवाया था। तो दो शासकों ने करवाया, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासक कब बनी? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासक 1236 ईस्वी में बनी। कब बनी थी? 1236। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। देखिए आगे, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? याकूत नामक इसके शासनकाल में सुल्तान ये अधिकारी था। तो रजिया सुल्तान ने याकूत को अमीर याकूत अश्वशाला का प्रधान, अश्व यानी घोड़ों की जो शाला होती थी उसके पद पर नियुक्त किया था। यानी घोड़ों का जो समूह जहाँ रहते थे उन घोड़ों की जिम्मेदारी इसको ये दी थी, उसका इसको प्रधान बनाया गया। पहला क्वेश्चन है उलुग खां, जिसको बलवन भी कहते हैं, बलवन कौन था? उलुग खां बलवन इल्तुतमिश के चहलगानी 40 जो दास थे नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित। इल्तुतमिश के 40 दासों का एक समूह था, तुर्की दासों का, उस समूह में से ये बलवन था, उलुग खां। उलुग खां यानी बलवन दिल्ली सल्तनत का शासक कब बना? उलुग खां बलवन दिल्ली सल्तनत का शासक 1265 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1265 ईस्वी। आगे देखिए सिजदा और पाबोस, सम्राट, इसका अर्थ है सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना। सिजदा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में किसने शुरू किया था? यानी सिजदा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में किसने शुरू किया था? सिजदा और पाबोस सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना की प्रथा को अपने दरबार में उलुग खां, जिसको बलवन ने शुरू किया था, बलवन भी कहते हैं उलुग खां, दूसरा नाम क्या है? बलवन। तो सिजदा और पाबोस की प्रथा बलवन ने शुरू की अपने दरबार में। अगला प्रश्न है बलवन की लौह और रक्त की नीति से क्या अभिप्राय है? एक बार इससे पहले प्रश्न और छूट गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 22, पहले उसको पढ़ेंगे। लौह और रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था? लौह और रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक बलवन था। लौह रक्त की नीति लागू किसने की थी? बलवन, जिसको हम उलुग खां भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है बलवन की लौह रक्त की नीति क्या अभिप्राय है? लौह रक्त की नीति जो बलवन ने शुरू की थी, इसका अर्थ क्या है? लौह रक्त की नीति से में विद्रोही पुरुषों को मार दिया जाता था तथा स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। लौह रक्त की नीति का अर्थ यह था, यानी जो विद्रोही पुरुष होते थे उनको तो मार दिया जाता था और स्त्री और बच्चों को क्या बना लिया जाता था? गुलाम, यानी अपने अधीन कर लिया जाता था। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह किसका राजत्व सिद्धांत था?
इसका उत्तर देखिए, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह बलवन का राजत्व सिद्धांत है। किस शासक का था ये? बलवन। अगला क्वेश्चन नंबर 25, बलवन के दो प्रमुख कार्य लिखिए। बलवन के दो प्रमुख कार्यों में देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, दूसरा था चोरों डाकुओं का दमन करना। चोरों का और डाकुओं का क्या करना? दमन करना। अगला क्वेश्चन है 26, बलवन की मृत्यु कब हुई? तो बलवन की मृत्यु 1286 ईस्वी में। कब हुई थी? 1286 में। तो ये आज के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जहां भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में जाके जरूर पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के लिए हम आपके लिए कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।